नमस्कार। कुंडली में दशम भाव हमारे कार्य, व्यवसाय या प्रोफ़ेशन के लिए देखा जाता है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ़ हमारे प्रोफ़ेशन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल जितने कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो सब दशम भाव से देखे जाते हैं। दशम भाव अगर हमारा किसी भी तरीके से आय भाव से या धन भाव से यानी दूसरे भाव से या 11वें भाव से अगर किसी भी तरीके से संबंध बना ले, तो यह बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है, क्योंकि कर्म हमारा हमारी आय से या हमारे धन से जुड़ गया इसलिए। कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, सूर्य से लेके केतु तक, वो सब अगर यहाँ पे बैठे हों, तो बहुत अलग-अलग टाइप के कह लो अगर अच्छे पोज़ीशन में बैठे हैं, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं या अगर खराब पोज़ीशन में हैं, पीड़ित हैं, तो उस हिसाब से फल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो कि लोगों में व्याप्त है कि अगर ये ग्रह यहाँ बैठा है तो ये होगा या ये नहीं होगा। जैसे अगर सूर्य दशम भाव में बैठे हैं तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अगर सूर्य दशम भाव में है तो व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगेगी ही लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और सूर्य की अपनी एक खास आदत है कि वो डोमिनेंट होता है। वो ये चाहता है कि मैं जहाँ पे भी रहूँ एक राजा की ही तरह रहूँ और प्रजा का पालन करूँ। तो यहाँ पर वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, दूसरे के अंडर में नहीं रहना चाहता। इसलिए अगर यहाँ पे सूर्य होते हैं तो नौकरी में उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं, लेकिन अगर वो बिज़नेस करते हैं या अपना कोई प्रोफ़ेशन करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और सूर्य पिता के भी कारक हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका दशम में सूर्य है, तो वो अपना फैमिली बिज़नेस करे तो वो भी बहुत ग्रो होगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा हो, तो चंद्रमा क्या है? मन। ऐसा व्यक्ति कोई भी बिज़नेस करे, वो अपने प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों से इमोशनली जुड़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का कारक है। मंगल, मंगल अगर यहाँ बैठे होते हैं तो वो भी दिग्बली माने जाते हैं और ऐसा व्यक्ति जिसके दशम में मंगल होते हैं, वह अपने कुल का कुलदीपक माना जाता है। लेकिन यहाँ पे बैठे मंगल की सबसे ख़ास बात ये है कि वो यह चाहता है कि वो हमेशा फिट रहे, क्योंकि मंगल क्या है? सेनापति और सेनापति का काम है लड़ना। अगर सेनापति फिट होगा तभी वो लड़ पाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर जिस व्यक्ति के मंगल बैठे हैं, उसका फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। बुध, बुध जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं, वो टेक्निक के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, लेकिन अगर ये अकेले बैठे हों, तो ये कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करते हैं। अगर बुध किसी के भी ग्रह के साथ नहीं है, तो वो व्यक्ति मैनेजमेंट में चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहेगा कि वो क्या करे, क्या नहीं करे या थोड़े समय बाद बच्चों की तरह बोर हो जाना कि अब दूसरा काम करना है। लेकिन यही बुध अगर सूर्य के साथ हों, गुरु के साथ हों, शुक्र के साथ हों, तो बहुत अच्छी राजयोग कारक स्थिति बनाते हैं। शुक्र, शुक्र अगर दशम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्पाउस की या जैसे हस्बैंड हो तो वाइफ ही, वाइफ है तो हस्बैंड की, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि शुक्र जीवन साथी के भी कारक हैं और वो अपने आर्ट ड्राइंग उसके भी कारक हैं। दसम भाव में अगर किसी के भी शुक्र होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आर्ट और ड्राइंग में तो वो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अपने जो भी उसके ऊपर हैं, बॉस हैं, उससे उसके संबंध वैसे ही होंगे जैसे वो अपने घर में अपने स्पाउस के साथ करेगा। इसलिए अगर अपने बॉस से अच्छे संबंध बनाने हैं, अपने बिज़नेस में अच्छा करना है, तो उसे सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनाए और उसकी रिस्पेक्ट करें। गुरु, गुरु यहाँ पे दसम भाव में नीच के माने जाते हैं। गुरु अपने लिए यहाँ करियर में उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो जिस किसी पे हाथ रखते हैं, उसका करियर बन जाता है। यहाँ पे बैठे गुरु जिसके भी गुरु होते हैं, ऐसा व्यक्ति टीचर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, धर्म गुरुओं की तरह हो सकता है।
वो अपने लिए उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना वो दूसरों के लिए करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत मतलब इसमें यहाँ पे थोड़े बहुत मैलेफिक इफ़ेक्ट्स हों, जैसे राहु का भी असर हो या शनि का असर हो, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर अकेले गुरु बैठे हों, तो थोड़ी प्रॉब्लम करियर में आती ही आती है। राहु, राहु दशम में बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने करियर को, अपने नेम फेम को बहुत अच्छा छूता है। लेकिन यह शनि का घर है। अगर ऐसे व्यक्ति ने कोई भी गलत काम करके फेम कर लेने की कोशिश की, तो उसको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल मिलेगा अपनी लाइफ में। इसलिए इस बात का उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। केतु, केतु स्पिरिचुअल के कारक हैं और कट के भी कारक हैं। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से कट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जॉब नहीं करेगा या आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उस एक ही लगातार एक ही तरीके की जॉब करते हुए मतलब डिटैचमेंट उसको दे सकते हैं। इसलिए उसे चाहिए कि अपनी जॉब में लगातार परिवर्तन करता रहे। मतलब थोड़ा टाइम करा, फिर आगे दूसरी ले ली, दूसरा करा, तीसरी ले ली। इस तरीके से वो आगे बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा। धन्यवाद।